Hello children, once again I am back with a new chapter of English reader book of class 4th, chapter 4, Little Benjamin. Okay, the name of the chapter is Little Benjamin. This is a story written by Laura E. Richards. Laura E. Richards was born in February 27 in 1850 and died in January 14, 1943. She is Laura E. Richards. She was born an American author and biographer who, despite all difficulties in her life, received wide acclaim. She also won the Honorable Pulitzer Prize. Her famous works include The Little Tyrant and Captain January. And children, now I am going to tell you something about this story. This is a story of a golden family. The golden family is extremely delighted with the arrival of a cute little baby in their home. And they find the baby at their doorstep and welcome it. Okay, now let's read the story and appreciate the beautiful story. This is a story of Mother Golden and Father Golden. Okay children, ये स्टोरी है मदर गोल्डन का और फादर गोल्डन की और उनके फैमिली की. आई एम गोइंग टू रीड आउट द स्टोरी. I think the kitty wants to come in, said Mother Golden. I hear him crying somewhere. Won't you go and let him in, Adam? Mother Golden कहती हैं, I think कि the kitty wants to come in. किटी अंदर आना चाहती है. तुम उसकी रोने की आवाज़ सुन रहे हो, बहुत दूर से उसकी रोने की आवाज़ आ रही है. तुम क्यों नहीं जा रहे हो बाहर और जाकर के उसे ला रहे हो, एडम? Adam laid down his book and went out. Adam ने अपनी किताब को रखा और उसे लाने चला गया. The whole family looked up cheerfully, expecting to see Aladdin's their pet cat. और सारी फैमिली क्या थी? बहुत खुश थी अपने पेट कैट अलादीन को देखने के लिए. अचानक से एडम आता है और उसका फेस जो था पूरा वाइट बन गया था और वो काफ़ी स्केयर्ड फील कर रहा था, बहुत डरा हुआ था. He looked at his father without speaking. उसने अपने फादर की तरफ देखा बिना कुछ बोले हुए. देन उसके फादर गोल्डन जो थे वो उसे पूछते हैं, व्हाट इज़ द मैटर माई सन? तो एडम बोलता है, द कैट इजंट देयर, इट्स अ बास्केट फादर, अ लॉन्ग बास्केट विद समथिंग वाइट इनसाइड एंड इट्स क्राइंग. उसने कहा कि फादर वहाँ पे कोई कैट नहीं है, वहाँ पे एक बास्केट है, काफ़ी बड़ा सा बास्केट है, उसमें कुछ है जो कि वाइट है अंदर से और वो रो रहा है. मदर गोल्डन बोलती है, ओ माई गॉड, एंड शी वॉज आउट ऑफ द डोर इन ए फ्लैश. इन ए फ्लैश मीन्स होता है एक पल में. तो मदर गोल्डन जल्दी एक पल में बाहर निकलती हैं. द चिल्ड्रन ऑल्सो रन टूवर्ड्स द डोर. बच्चे भी जो थे वो साथ में बाहर निकलते हैं, बट देखते हैं कि मदर वापस आ रही है अपने हाथों में एक बड़ा सा बास्केट लिए हुए. उसमें कुछ था जो कि वाइट था और काफ़ी फ्लफ़ी था और रो रहा था. Fluffy children, fluffy means soft and light to touch. Okay? A baby, exclaimed Father Golden. Exclaim means चिल्लाना. Father Golden चीखे. Baby, ये एक बच्चा है. Mother Golden lifted that child out. Mother Golden ने उस चाइल्ड को बाहर निकाला. The baby stopped crying and looked up at his face. उस बच्चे ने रोना बंद कर दिया और वो उसके फेस को देख रहा था. किसके फेस को चिल्ड्रन? मदर गोल्डन के फेस को. My heart, said Mr. Golden, said Mother Golden. Mother Golden कहती है, My heart, come here children. बच्चों यहाँ आओ. तो बच्चे उसकी तरफ दौड़ते हुए भागते हैं और look at its little hands. इनके छोटे हाथ को देखो. मैरी बोलती है धीरे से अपने दूसरे भाई बहन को कि इसकी हाथ को तो देखो कितना पिंक शेल की तरह, कितना सॉफ्ट है. और see it move them root. She caught her sister arms in a sudden moment of delight. और वो क्या करती है? उसको अपने हाथों में ले लेती है. Mother Golden was examining the baby's cloth. Mother Golden जो थी वो अपने बेबी उस बच्चे के क्लॉथ को बहुत गौर से देख रही. Mother Golden जो थी वो उस बच्चे के कपड़े को बहुत गौर से देख रही थी. Here is a note. उनको उसमें एक नोट मिला. When she opened the note, उसमें कुछ लिखा हुआ था. इन अ रफ हैंड, रफ हैंड राइटिंग में कुछ लिखा हुआ था. हिज
तो जाने वो क्या लिखा हुआ था? हिज मदर इज डेड, हिज फादर इज अ वेस्टर। उसकी माँ नहीं है अब इस दुनिया में और उसके पापा जो है वेस्टर। वेस्टर मीन्स अ पर्सन हु इज यूजलेस। द क्वेश्चन इज, सेड फादर गोल्डन, व्हाट शैल वी डू विथ हिम? तो जब इसके माता पिता नहीं है तो हम लोग इसका क्या करेंगे? देयर आर प्लेसेस लाइक ऑर्फेंजेस अराउंड। यहाँ पे बहुत सारे ऑर्फेंजेस हैं। ऑर्फेंजेस मीन्स होता है चिल्ड्रन अनाथ आश्रम, जिसको हम लोग अनाथालय भी कहते हैं। होम्स फॉर चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स आर डेड। ओके, यू हैव ऑलरेडी गॉट 5 चिल्ड्रन टू टेक केयर ऑफ। फादर गोल्डन ने मदर गोल्डन से कहा कि तुम्हारे पास ऑलरेडी 5 बच्चे हैं जो तुम उन्हें देख रही हो। तुमने 5 बच्चों को लिया हुआ है ऑलरेडी, तुम उन्हें देख रही हो। ओह वी कुड हेल्प, क्राइड मैरी। मैरी चिल्लाते हुए बोली, नहीं हम लोग इसकी मदद करेंगे। मैं इसे नहलाऊंगी, इसे कपड़े पहनाऊंगी, मुझे बहुत पसंद है। जो रूथ था 12 ईयर्स ओल्ड, उसने भी कहा मैं भी ये काम करूंगी। वी टेक टर्न्स मैरी एंड आई, हम लोग इसका ख्याल रखेंगे। डू लेट्स कीप हिम मदर, क्या हम लोग इसे रख ले मदर? मदर प्लीज़ इसे रख लो। और फिर क्या होता है? In 5 minutes, Mother Golden was feeding the child some warm milk with a spoon. और 5 मिनट्स में मदर गोल्डन जो थी उस बच्चे को वार्म मिल्क पिलाना शुरू कर देती हैं, बिकॉज द बेबी वॉज हंग्री, और उसने कुछ नहीं खाया था। द बॉयज वी आर नाउ क्लोज एट हर नी। अब वो बच्चा जो था वो मदर गोल्डन के बहुत क्लोज आ चुका था। वो उसकी नी पर बैठा हुआ था और उसे अपनी आई से देख रहा था। जोसेफ सेड, शी हिम ग्रैब द स्पून, अरे उसने स्पून भी ले लिया। माई इजंट ही स्ट्रॉन्ग, क्या ये सच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है? क्या ये बोल सकता है मदर? तो उसकी मदर बोलती है, जोसेफ यू चक्कल हेड। एडम बोलता है, जोसेफ यू चक्कल हेड। चक्कल हेड मीन्स होता है अ फुलिश पर्सन, क्या तुम बेवकूफ़ हो? जब इसे तिथि नहीं है तो ये बोलेगा कैसे? तो मदर गोल्डन कहती, नहीं इसे तिथ है, मैंने ऐसे देखा कि ये अपने गम को से स्पून पकड़ने की कोशिश कर रहा था। आई वॉज थिंकिंग, मदर गोल्डन से टिकलदी, इट वुड बी बेस्ट टू keep him through his teething and stomach trouble and give him a good start in way of proper food and nursing. मदर गोल्डन कहती हैं, क्यों ना हमें इसे अच्छे से रखना चाहिए। हम लोग इसे इसके दांत का स्टमक के प्रॉब्लम का ख्याल रखना चाहिए। चलो इसे अच्छा खाना देते हैं और इसके अच्छे से इसकी नर्सिंग करते हैं। चिल्ड्रन व्हाट डू यू से? आस्क्ड फादर गोल्डन। फादर गोल्डन ने कहा, बच्चों तुम लोग क्या कहते हो? तो बच्चों ने कहा, प्लीज़ कीप हिम। सबने एक साथ कहा, प्लीज़ इसे रख लीजिए। कहा, ओके ठीक है हम इसे रख लेते हैं, और सबने मिलके उस बच्चे को अपने घर में रख लिया। नेक्स्ट थिंग इज, अब सब ये कंफ्यूजन में थे कि हम लोग इस बच्चे को बोलेंगे क्या। ऑल आइज वे आर फिक्स्ड ऑन द बेबी। सभी लोगों की आंख बेबी के ऊपर फिक्स हो गए थे कि इसे क्या कहा जाएगा, ये इतना क्यूट सा, इसे क्या कहा जाएगा। सडनली बेबी ने ए गू कहा इन अ गर्गल। गर्गल मीन्स होता है जो बच्चे आवाज़ निकाल, छोटे बच्चे जो होते हैं न्यू बॉर्न बेबी, वो जो आवाज़ निकालते हैं तो उसी को हम लोग गर्गल कहते हैं। ही सेज हिज नेम गू। जोसेफ ने हंसते और सबने हंसते हुए कहा, अरे इसने अपना नाम तो खुद ही अनाउंस कर दिया, गू। वी बेटर गिव द चाइल्ड अ सुटेबल नेम मदर, सेड एडम। एडम ने कहा, मदर हम लोग को उसे अच्छा नाम देना चाहिए। ओह कॉल हिम अर्थर, बिल, रिचर्ड, चार्ली, क्राइड द चिल्ड्रन टुगेदर। सारे बच्चे एक साथ बोलने लगे डिफरेंट नेम्स। आई डू लव अ बाइबल नेम। मदर गोल्डन ने कहा, नहीं मुझे बाइबल नेम पसंद है, मैंने अपने सारे बच्चों का नाम बाइबल नेम से ही रखा है, तो चल क्यों ना हम लोग भी इसका नाम बाइबल नेम से ही रखें। तो उसने मदर ने कहा, जाओ बाइबल, एक मदर ने जोसेफ से कहा, जाओ बाइबल लेके आओ और उसे ओपन करो और उसमें जो नेम अच्छा होगा हम इसका रखेंगे। जोसेफ ओपन द ग्रेट ब्राउन लेदर बाइबल। बाइबल बच्चों क्या होता है? बाइबल इज़ द होली बुक ऑफ क्रिश्चियन। ओके, क्रिश्चियन का जो होली बुक होता है उसे बाइबल का